बेटी का रिश्ता कैसे तलाश करें, बेटी के रिश्ते की तलाश का क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए। बहुत अहम सवाल और बहुत सारे घरों की ज़रूरत। देखिए, जब मुआशरे में 4-4 शादियों का रिवाज था ना, तो कुरान कह रहा है कि रिश्ता मर्द तलाश करता है, क्योंकि सप्लाई और डिमांड के उसूल के तहत ये डिमांड ज़्यादा थी, लड़कियों की पैदाइश इतनी ज़्यादा नहीं थी। उसका नतीजा क्या निकलता, लड़के इतना रिश्तों के लिए मारे मारे फिरते थे कि लड़की वालों को इसके लिए ना अखबार में इश्तिहार देने की ज़रूरत पड़ती थी पहले ज़माने में, ना रिश्ता तलाश करने की। जिस घर में पता चलता था इस घर में जवान बेटियां मौजूद हैं, धड़ाधड़ दे मार 4.5 तरह से उनके रिश्ते आते थे। तो लड़की वाले खुद सेलेक्ट करते थे इनमें से किससे करनी है और किससे नहीं करनी। लेकिन अब मामला हो गया उल्टा, हर आदमी ने एक बीवी रखनी है, लड़कियां बेतहाशा हैं, निकाह करने वाले मर्द मार्केट से शार्ट हैं। तो अब उल्टा काम हो गया है, बजाय मर्द तलाश करने के लड़कियां या उनके वालिदैन खुद तलाश कर रहे हैं कि भाई हमने कैसे हमें रिश्ता मिलेगा। तो अब नतीजा यही निकला है कि जी वो अब रिश्ते ही नहीं मिल रहे मार्केट में। तो अब क्या तरीका इख्तियार किया जाएगा, एक मुहज़्ज़ब एक गैर मुहज़्ज़ब तरीका है। गैर मुहज़्ज़ब तरीका ये है कि आप लड़की को बोलें जाओ बेटा यूनिवर्सिटी पढ़ो और खुद ही सेटिंगें लगाओ, जैसे कि आजकल बेहुदा हो काम हो रहा है। लड़कियां बॉयफ्रेंड बनाती हैं, पहले एक को बॉयफ्रेंड बना के देखा कैसा है, अभी ठीक है, नहीं ये समझ में नहीं आ रहा, चलो दूसरे को बॉयफ्रेंड बनाया। उससे शादी के बाद भी उनकी जिंदगी तबाह हो जाती है। वो कंपेयर करती रहती हैं, ये वाला शौहर शादी हो तो गई, लेकिन वो पुराना वाला जो मुझसे मिला था वो तो इससे ज्यादा हैंडसम था, उसमें तो ये बुराई नहीं थी, उसमें तो ये खूबी थी। घरेलू जिंदगी तबाह हो रही है इससे। शौहरों को बीवियों पे एतमाद खत्म हो रहे हैं, उनको पता ही नहीं होता कि यार कितने कितनों से इसकी दोस्तियां हो चुकी हैं। ये घटिया तरीका है जो बाज लिबरल लोगों ने इख्तियार किया हुआ है। ये तरीका आप कभी भी इख्तियार नहीं करना। दूसरा तरीका ये है कि आप शादी दफ्तर वालों से राब्ता करें, अपनी लड़की के कवाइफ उनको बताएं, तो अगर कोई रिलायबल इदारा है तो वो आपके लिए रिश्ते लेकर आएगा। ये भी एक जायज़ तरीका है, बेहतर तरीका है। तो जो रिश्ते आते जाएं उनको फिर आप खुद परखें, तो ये भी एक अच्छा तरीका है। तीसरा तरीका ये है कि भाई खुद आप नजर रखें, लड़की के वालिद का ये काम है, असल में ये काम बाप ज्यादा अच्छा कर सकता है। वो मुआशरे में चलता है फिरता है, लोगों से मिलता है, तो वो लड़कों को तलाश करके रखे, भाई ये बंदा अच्छे खानदान का लग रहा है, तो किसी जरिए से या खुद से उसको पैगाम पहुंचा दिया जाए, भाई अगर आपका शादी का इरादा है तो एक अच्छा रिश्ता हमारे पास मौजूद है। इस जमाने में अगर आप यूं कहें मेरी बेटी से तुम शादी कर लो, खुद पैगाम देंगे, तो सामने वाले का ज़र्फ अक्सर इतना बड़ा नहीं होता कि वो आपकी इस पेशकश की कदर करे, बल्कि वो समझता है कि आपकी बच्चियों में कोई फॉल्ट है जो हमसे बात कर रहे हैं। तो जायज़ तो ये भी है, साहब कराम ये भी किया करते थे। हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा थी हजरत उमर की बेटी, तो हजरत उमर ने खुद हजरत अबू बकर से पेशकश की कि मैं अपनी बेटी का आपसे निकाह करना चाहता हूँ। उन्होंने नहीं माना तो हजरत उस्मान के से पेश की, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पेश की, सॉरी फिर नबी ने खुद पैगाम निकाह भेजा। तो साहबा में तो हमें ये मिलता है, अरब में आज भी है कि अपनी बहन या बेटी के बारे में खुद पेशकश कर देते हैं, ऑफर कर देते हैं, भाई मैं अपनी सिस्टर का या अपनी बेटी का आपसे निकाह करना चाहता हूँ। लेकिन हमारा मुआशरा है जहालत पर मुश्तमिल। अगर आपने ज़र्फ बड़ा करके खुद किसी को कह दिया कि मैं अपनी बेटी का आपसे निकाह करना चाहती हूँ, तो अगला बजाय आपको इज्जत देने के वो इसको आपकी कमजोरी समझता है, और अगर वो शादी कर भी लेगा तो सारी जिंदगी यही ताने देगा कि आपने खुद बोला था, हम तो नहीं राजी नहीं थे, आपने बोला था। तो जब ज़र्फ छोटा होता है ना, तो उस ऐसे आदमी को ज्यादा फ्री नहीं कराना चाहिए। तो ये आपने खुद फैसला करना है कि आपने खुद पेशकश करनी है कि नहीं करनी, करनी है तो किस अंदाज से करनी है। तो पेशकश तो खुद किए बगैर आजकल शादियां होती नहीं है, लेकिन उसका तरीका ये नहीं हो कि आप खुद कहें, किसी के जिम्मे लगा दें कि फलां से बात करो कि यार एक रिश्ता है फलां घर में, तो अगर आप कहें तो हम आपका निकाह वहां करा दें। इस तरह से बात चलाई जाएगी। बाकी मैं आपको कसम उठा के कह दूं कि जब तक मुआशरे में 2-2, 3-3 शादियों का रिवाज नहीं डालेंगे और अपनी बेटी किसी को दूसरी, तीसरी, चौथी पे देने का ज़र्फ पैदा नहीं करेंगे और मर्द भी दूसरी, तीसरी शादी की नीयतें नहीं करेंगे, जमीन आसमान इधर से उधर हो जाए, लड़कियों के मसाइल हल होने वाले नहीं है। ये खूब समझ लें।